हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मानस मेहता, श्रेय रोना, श्रेया, वैष्णवी, कहाँ है सब लोग? गुड इवनिंग सर। मालचंद गायब है, तनीष दुआ, रुद्राक्ष। ओके, तो आज हम लोग पढ़ा रखा हूँ, नहीं आया थे फिर पढ़ा दूंगा, ट्रांसलेशन ये मैं रिवीजन क्लास में करना है, ठीक है ना। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वेव्स। मैंने एनसीईआरटी भी ले दी है, यही है ना कि मैंने ऑसिलेशन पढ़ा दिया था एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके श्रेया को खाने पे। श्रेया राइट कर रहा हूँ, बट आई विल डू इट part in the revision. Just when I finish all these things, I will try to finish. Okay. तो और मैं चल रहा, चलो ठीक है। श्रेया हमारा लैपटॉप बन गया, कैन हियर मी? श्रेया कैन हियर मी? सर आप ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस करा दो ना पहले। वो भी करा दूंगा बेटा, वो भी करा दूंगा। अभी कुछ बच्चे उस दिन आए नहीं थे, एक बार और पढ़ाऊंगा, ठीक है श्रेया? अच्छा सर। हाँ, give me 1-2 days. First, I will finish as soon as possible the wave. So we will solve the problem with oscillation and wave both. ठीक है? आज का हमारा टारगेट ये है कि गलती से मुझे 2 क्लास मिल गया है, तो हम जो है इन 2 क्लास का सदुपयोग करें, इतना जल्दी हम सिलेबस को खींच सकते हैं, ताकि जो हमने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस आपका मैं फुलफिल करूँ। जैसे कि आपका ओपा एनर्जी है, कोलिजन है, रोटेशन है, इस सब चैप्टर्स को मैं आपको क्या करूँ पढ़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि वेव हम लोग जानते हैं ये 3 तरह का होता है। इसमें से इस साल आप 12th में सिर्फ पढ़ोगे मैकेनिकल वेव। अब ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म इसमें ज्यादा है, ठीक है, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का इस्तेमाल भी मैं काफी कुछ करूंगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। ओके, सो I'll send it. Give me 1 moment please. एक मिनट।
ये बताइए वेव के विषय में आप लोग क्या जानते हैं? छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, क्या जानते हो श्रेया? कुछ भी जो जानते हो बताओ, हर साधन देनी मन। waves एक टाइप की ऑसिलेशन ही है, मतलब वाइब्रेशन होती है जो। हाँ कह सकते हो। और कुछ एनीबॉडी वांट टू से समथिंग एल्स? सर वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी तेज होती है। अच्छा, और कुछ? ऑक्सीलेशन में दो कंडीशंस नेसेसरी होगी, टू एंड फ्रो और पीरियोडिक मोशन। और उसी को अगर उसमें जो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो वो वाइब्रेशन हो जाएगा। अच्छा, ये भी बात कहाँ से सीखे अरजान? तो ये एक्चुअली स्कूल में जब पढ़ाया था तब बताया था। अच्छा, तो वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या ठीक है क्या गलत है। आइए, देखिए ऐसा है कि waves और oscillation में waves ही है, आपको सब लोग देख चुके हैं। oscillation एक बार और मैं उस दिन प्रयाग में बोला था, मैंने पढ़ा दिया था और काफी लोग आए थे, लोग नहीं आए थे। वेव देखो बेटा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा था, क्या मालूम मीनिंग। इट इज कॉल्ड साउंड वेव। और एक तरह से हम जब बोलते हैं तो अपने आसपास प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर वेव भी कहा जाता है, और चारों तरफ प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। तो लोगों को शुरुआत में मालूम था कि जब भी किसी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत, हर तरह के वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं थी। ये बात बहुत बाद पता चली 19th सेंचुरी की बिगनिंग में। Wave is a kind of disturbance which produces at a point a medium. This disturbance carries the energy and momentum from one part of the medium to the other part of the medium. Actually wave ये है, frequency ज्यादा कम हो तो बात नहीं है ना। wave basically क्या है? When or disturbance डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग देखो जरा तो, DENC होता है ना? सही था सर। Disturbance created in a medium. A medium. This disturbance travels in the medium and carry the energy and momentum from one part of the medium to the other part of the medium. Part of the medium. अब इसको ऐसे समझो कि जैसे तालाब है, उसमें पत्थर एक डाल दो तो आप देखते हो कि रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं उसके साथ, उसको वो आगे की तरफ बढ़ते रहे पूरे स्फेरिकल रीजन में, है ना? मतलब समझ लो, if I
I'm trying to make this. This is the water surface. Here I take the middle, something drop, which goes like this. Then you find that different circles are formed. Throughout. क्या है? Is it called ripples? Hmm. ऐसा तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से ऐसे आगे बढ़ता चला सर कहीं नीचे कहीं ऊपर कुछ लाइक दिस है ना फिर ये नीचे ऐसा ऐसे कहीं का पार्ट दबेगा कहीं का पार्ट उठेगा Now I'm trying to make it, but I'm not sure whether it is in this form or something different form. इधर सर्कल आगे बढ़ता चला जाए सिमिलरली अगर हम एक रस्सी ले लें बाण सपोज if I take a string and a knot here या आप बांध दें इसे तो होगा क्या ये और थोड़ा सा इधर से ऊपर नीचे वाइब्रेट करने से एक बार आप थोड़े ऊपर ले नीचे ले तो ये कुछ ऐसा शेप रस्सी बनता चला जाता है देखा ही होगा आप लोग बचपन में चलते समय हाँ जी हाँ सर तो क्या रस्सी ये आगे बढ़ जाती है फिर ये वे पता चलेगा रिटर्न करेंगे ऐसे लाइक दिस बहुत तेज तेज चलाते रहते इसलिए चलता था रस्सी नहीं आगे जा रही ये रस्सी मीडियम इस मीडियम के पार्ट भी ऊपर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है यहाँ के पार्ट भी नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है It's like this. क्यों भाई शेयर तो इसको ये जा कैसे रहा है कौन लेके जा रहा है क्या अपने से आना है नहीं सर एक एनर्जी है जो उसको ट्रैवल करा रही है ये वाला मालिक जो रस्सी का मीडियम का पार्टिकल है वो इसको एनर्जी दे रहा है हर एक मीडियम का पार्टिकल अपने जो प्रीडिसेसर है पार्टिकुलर उसको एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करता है और वो एनर्जी ट्रेवल करती है so the travel of energy from one part of the medium to the other part of the medium is called as ठीक है मैं हाली पे आऊँ anyway motion actually the energy and momentum transfers from
one part of the medium beam. The other part. Of the medium. Yeah. Wave are two types, three types. Number one, mechanical wave. Number two, matter wave. Matter wave का नाम कभी सुना है? इस तरह का लैम्डा इक्वल टू एक्सपांड केमिस्ट्री में de Broglie wave, that is called matter wave. It is also called the pilot wave. And the third one is electromagnetic wave. So it's a light wave, it is an electromagnetic wave. Yeah, radiation, thermal radiation is electromagnetic wave. ठीक है? हमको पढ़ना है सिर्फ मैकेनिकल वेव इस चैप्टर में। For the motion of mechanical wave, the medium is required. And a medium required. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद द ऑल पार्टिकल मूविंग। हम चल रहे हमारे साथ इलेक्ट्रॉन के साथ ठीक है, मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन द बॉडी ऑफ कार्बन पैकेट विल बी फाउंड। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपको सर मैटर वेव के लिए मीडियम रिक्वायर होता है? इसके लिए मैटर वेव अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं। नोबडी कैन से मास रिक्वायरमेंट मीडियम में हम कहीं भी दौड़ लगा सकते, वैक्यूम में लगा सकते क्या? हमारे साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होगा। इसको प्रेडिक्ट किया था डी ब्रॉगली ने 1924 में। बड़ी अच्छी कहानी है। सबसे पहले बात चल रही थी लाइट के ऊपर, तो देकार्तेज आया था, उन्होंने कहा लाइट इज अ पार्टिकल। उस फिनोमेना को न्यूटन आगे बढ़ाया, कार्पास्कुलर मॉडल जो 12th में आप पढ़ोगे, ये लगभग 200 साल तक चलता रहा। फिर फौकाल्ट आए, बट इन द सेम एरा हाइगन्स वाज अ पर्सन हु सेज नो न्यूटन इज रॉन्ग, बट उनकी कोई बात नहीं सुना, क्योंकि न्यूटन इज अ जायंट पर्सनालिटी इन दैट एरा। No one can dare to oppose him. Huygens की theory बस राय सोसाइटी में जमा हो, है ना? और ये बात चलती है 200 साल की, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। In the beginning of 19th century and end of 18th century, Foucault is a person who says no, light is not a wave, particle, it is a wave. Yes, fine. The Huygens is true, and the confirmatory test was done by Young's, जो आप पढ़ोगे 12th में, Young's double slit experiment। although हम साउंड वेव में कुछ इस तरह की बात पढ़ेंगे, और डिटेल पढ़ेंगे हम लाइफ में। फिर ये बात चलती रही, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में लोग पढ़ते रहे लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव, इट इज अ वेव, इट इज हर जगह पे पढ़ा जाए।
End of the 18th century, beginning of the 19th century, Max Planck, जो black body radiation, Stephen Fry जो देख रहा है, is working on the black body radiation. Okay, fine. So everybody, the surface of every body is oscillating like that. उन्होंने कोई ग्राफ ऑफ खींचने को कहा है कि showing the property like matter, matter की property शो करना. तो again ये बात शुरू हो रही है कि light is particle. फिर से पार्टिकल नेचर आ गया. Then in 1924 de Broglie take up this question and says no, उनका ये कहना था कि if we change the condition, the behavior of the particle will change. Sometimes we have like wave, sometimes we have like particle. उनका electron is have like wave or particle both. Heisenberg sensitivity principle भी पढ़ेंगे आप लोग. At the same time, we cannot detect the energy, position and momentum of an electron in an orbit. या तो पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं एक ही समय पे, या फिर उसका मोमेंटम, दोनों में से कोई. तो डी ब्रॉगले के कंसेप्ट के बाद तब जाके ये जाना गया कि इलेक्ट्रॉन है ड्यूअल कैरेक्टर. और अभी आगे इसी वेव में पढ़ो स्टैंडिंग वेव. तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके चारों तरफ स्टैंडिंग वेव. कभी केमिस्ट्री में था फोटो बना देते हैं, तो बताता हूँ. तो जब चर्चा करी भी है वो तो मैं दिखाता हूँ. ये आर्बिट है ना देखा. और ऐसा फोटो बना देखा है कभी बुक में आपने केमिस्ट्री में? हाँ देखा है ना. यस सर. यही मैटर वेव है बेसिकली. स्टैंडिंग वेव होता है. क्या होता है स्टैंडिंग में. और यहां से यहां तक वन वेवलेंथ. फिर इसी तरह से यहां तक वन वेवलेंथ. फिर यहां से यहां तक वन वेवलेंथ. यहां से वन, फोर वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगले ने यही कहा था क्या कि only those orbits in which the electron is revolving around the nucleus are permitted whose circumference 2 pi r is integral multiple of wavelength. ये जो वेवलेंथ है इंटीजर 4 आ गया. 4.5 नहीं हो सकता, 3.5 हो सकता, 3.2 नहीं हो सकता वेवलेंथ. अब फिर बोहर्स का कंसेप्ट लगा के कि बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एंड वी आर इक्वल टू NH/2 पाई. ये भी जानते ही होंगे आप लोग, पढ़े हो ना. यस सर. देखो मैं बता देता हूँ. तो m को इधर ले जाओ, v को इधर ले जाओ, 2 पाई r इधर. 2 पाई ये r है, ठीक है, इज इक्वल टू NH/mv. अब 2 पाई r की ओर उठा के यहाँ से रख दें लैम्डा NH/mv. तो क्या कर दिया, n से n कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/t आ गया. ये कई जगह से ऊपर. फिर डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया निकल क्रिस्टल के ऊपर जो है. तो जो डी ब्रॉगले ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव जो थी, है ना, उन्होंने लगभग वही सेम वेवलेंथ पाया अपने एक्सपेरिमेंट में. एग्जैक्टली सेम पाया. तब यहाँ से पता लगा कि यस देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव. सो मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, है ना, जिसके अंदर मास हो, जब वो चल रहा हो. तो समझे बात को. हेलो. हाँ सर. आगे. द मैटर वेव is associated with materials या substances in motion. ठीक है, समझ में आ गई बात. यस सर. यस सर. अब देखिए वेव का एक अमाउंट करना है. इसमें आपने पहले वेव से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है. सर आपकी आवाज में अच्छी से नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही. बेटा अभी तो मैं सेंटर पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ. जो भाई
हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो थोड़ा, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ? अब हम सर आप फोकस जब दूर जाते हैं तब कम हो जाता स्पीकर लगा रखा हूँ यार। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि नजदीक ही रहता हूँ, ठीक है? अभी ठीक है, आवाज ठीक है? है। हाँ सर। ठीक है। We'll discuss about mechanical wave. मैकेनिकल वेव दो तरह का, ट्रांसवर्सल लैमिनेटर। आज देखते हैं जितना खत्म होता होगा, कल भी क्लास लेगी तो हो जाएगा, नहीं तो वेडनेसडे पे एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, चलेगा? बोलो, ठीक है वेडनेसडे सर। खत्म करूंगा। हाँ है ना, बोलो यस ना। सर। आपको क्या स्कूल है? सर वेडनेसडे को सुबह में स्कूल है सर। तो शाम में लगा मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव है, it requires meeting, it is up to time, it requires meeting for the propagation. ठीक है, and it is of types. पहला ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है भाई? The wave travels in the form of trough and crust. अप एंड डाउन मूवमेंट जो होती है। The wave travels in the form of trough and crest. ठीक है ना, इस फॉर्म में इन ट्रांसवर्स वेव हर साल कैसे तुम्हें फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम की बात किया थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं इसमें नहीं बोला, मैंने वाइब्रेशन के लिए बोला था। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव सर आपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम बनाया था उसमें जो वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स जो आपने शो करी थी वो ऑर्बिटल्स के अंदर होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्टैंडिंग। देखो जब हायर फिजिक्स में जाते हैं या केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस ही नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केमिस्ट्री में नाम सुना होगा। हाँ सर सुना है। हाँ, तो अभी वो पढ़ाया नहीं जा सकता, आप लोग के लिए मुश्किल है, हम लोग पढ़ रखे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो श्रोडिंगर वेव यही कहता है, थ्री डायमेंशनल वेव, there is no existence of electron, it is just a wave. ठीक है? यस सर। कुछ पढ़ रहे हो या आगे के सब फास्ट है, लेकिन बेसिकली in transport wave the medium particles are in simple harmonic motion, ठीक है ना, are in harmonic motion, ऐसा लिख देते हैं harmonic motion about their mean position, about their mean position. ठीक है, और मीडियम के पार्टिकल ही आगे जाते हैं, वो वहीं जाते हैं। देखो भाई ऐसा है, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव,
पहले तो मैं कैसे लाइन खींच दी, एक मीडियम के पार्टिकल को शो कर रहा है, एक पार्टिकल, और जब भी इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो साइनसॉइडल कर्व बनाएगा, साइन फंक्शन आप देखते हैं ऐसा बने, इसीलिए इसका इक्वेशन साइन फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे अब शो यू, श्रेय राणा क्लास में है, हाइट नालायक बच्चा है भाई, वो अलग से मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ। कल फोन किया सर मेरी क्लास ले सकते हो, आपका नहीं भाई क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लगा रखा था किसी बैच को, आपको सहायता कर रही थी। जब क्लास होती है तो बैग होता है, कहेगा कि फिर नहीं, तो समझ में जिंदगी में नहीं आएगी। ये देखो, ये हर एक मीडियम के पार्टिकल अलग अलग हाइट तक जा रहा है, देख रहा है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अच्छा देखो, यहाँ वाला जो पार्टिकल रेस्ट में, यहाँ वाला भी रेस्ट में है, तो कहीं जाएगी नहीं क्यों भाई? हर साल प्रियांशु जायसवाल और हियर इस बैच में सिर्फ अपने आप को फेल समझ रहा हूँ। PM02 बैच सब छठे छठाए बच्चों का, कुछ PM1 से, कुछ इधर से, कुछ उधर से, तो नहीं समझ में आ रहा था बैचेस में, सिलेबस छूट गया तो उनको लाया। आज मैथमेटिक्स वाले एक सर है, अभिषेक सर, खुद कह रहे थे सर आप मेहनत रंगवाई सारे पढ़ने लगे, और रियली उनमें इम्प्रूवमेंट, फिर कुछ गार्जियन जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। एक गार्जियन का वीडियो मैं सुना दूंगा, तो मैं रखा हूँ, लो देखो जरा। तो क्लास में आकर उन्होंने बोला, क्या बोला, बस फेल में कहा हूँ इस बैच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं फेल में डालूं। छोड़ दो या सुना दो? बोलो भाई आप लोग। सर सुना दीजिए। लो, ये गार्जियन जिनका बच्चा खड़ा तो नहीं समझ में आ रहा था, उनकी ये कुछ दिनों के बाद बात है। लो यहाँ पर सुनाई देगा आप लोग, नहीं ये इसे नहीं चलेगा। 5 से 8 मार्च नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी करता हूँ ध्यान देगा, देखिए बच्चे को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, मतलब ऐसा है मेरे को लगता है, मतलब जैसे इधर से आ रहा भाई, पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बिल्कुल डीप लेवल पे ना, तो ये चीजें बहुत ही मतलब ऐसा है मेरे को लगता है कि स्टूडेंट इन चीजों को बहुत मतलब जो लो स्टैंड है वो भी बंदा उसको कैच कर सकता है। मेरी कोशिश यही होती है कि एक अच्छा बच्चा भी, क्योंकि आईटी इस लेवल पे जाके बंदे को 9th का 8th की चीजें भी आप रिमाइंड करा रहे हो ना, खुद इंजीनियर है, बहुत डीप लेवल है ये। थैंक यू वेरी मच सर। बट मेरी सोच ये है कि जब भी मैं टीचिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये हमेशा होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, यही होता है सर, कि आपका बच्चा है जी जी। और ये बड़ा लंबा जाना भी छोड़ दो, तो छोड़ दो, सुना क्या करूंगा। जो बच्चे एकदम कुछ नहीं कर रहे थे, गार्जियन खुद, ये जानते हो मुझे क्या फोन किया था, आज बता देता हूँ सर, फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है। जब इससे मैंने बात की, भी कहीं कहीं होगा, अंकित सर बोले, मैं उस बैच को टेक ओवर किया था, कोई और सर पढ़ा रहे थे, चले गए थे क्या, ऐसा कुछ था, तो शुरू किया, ही वॉज कन्विंस्ड। और एक दिन खुद ही मैं क्लास ले रहा था, ही एंटर्ड इन द क्लास, आई वांट टू टॉक समथिंग विद यू। ओके क्या चीज? तो जब वो पहले बोल लिए, मुझे लगा तो पॉजिटिव नंबर पर रिगार्ड करता हूँ इसके, तो उन बच्चों को लिए है जो वाकई में जो समझते हैं। गार्जियन की एनालिसिस जो खुद इंजीनियर गलत नहीं हो सकती, वो
फाइनली बोला अगर उतना देर तक सुनो तो मेरा क्लास का लॉस होगा, इसलिए नहीं उतना सुना, भेज दूंगा सुनेगा। तो कहा कि अगर कोई भी बच्चा ध्यान देगा तो आपकी क्लास से कुछ न कुछ रिसीव करके ही जाएगा। और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है बेटा, तो लेकिन मैं इस बैच में अपने आप को फेल मान रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं उठाऊं आप लोगों को ऊपर, सिलेबस खत्म होने के बाद फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, बशर्ते आप तैयार, समझ गए? पहले सीखो चीजों को, आप ये दिमाग में लाओ हमें सीखना है। चलो देखो, अब इसमें एक बात बताने वाला, इसमें इतना खींच रहा हूं। अरसाना ने और मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि भाई आप जो है टीचिंग करते समय इमोशनल हो जाते हैं, हर बच्चे को आप IIT दिल्ली भेजना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ऐसा? अगर मेरा बच्चा होता तो मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं इस तरह से सोचता हूँ। मैक्सिमम लोग पहुंचे, हर लोग पहुंचे। अच्छा देखो, मैं एक और बना रहा हूँ, क्यों अरसाना गलत है ऐसा सोचना? नो सर। तो सिर्फ मेरे सोचने से होगा बेटा? नहीं सर, हमारे सोचने से। एक पासवर्ड पेज का सिलेबस में खत्म कर दिए, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर ये वाला चैप्टर थोड़ा सा नहीं मुझे आ रहा है, भूल गया मैं, आज मैं क्लास लगाया। तो झूठ मूठ का बैठे रहने से क्या होगा? आदत पड़ गई पढ़ाने की, तो 3-4 चैप्टर लिख के दे दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास कल भी लगाया था ना, आज यहाँ लगाया, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है। अगर उनमें से कुछ बच्चे अगर समय रहते चेत गए तो क्या पता शायद जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा क्या चला जाएगा इसे बताओ? मैं तो ये सोचूंगा कि चलो एक बच्चा हमारी वजह से बन गया, हालांकि मेहनत उसकी होगी। तो देखो बेटा, मीडियम के पार्ट के लिए जो लाइन आपने देखा है ना, व्हाइट लाइन, ये है मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, आप देख रहे हैं कि इस मीन पोजीशन में या तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अच्छा एक बात और देखो, एक वर्ड इसमें इस्तेमाल किया था, फेज, जो मैंने आस्लेशन में बताया था, जैसे y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ओमेगा t माइनस kx इज फेज, प्लस फाइव इनिशियल फेज, वो भी आना होगा, आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या हम इसको ये वेवलेंथ नहीं बोलेंगे? यहां से यहां तक का लेंथ, इसका तो वेवलेंथ है ना? मैक्सिमम Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल वन साइड फ्रॉम मिड पोजीशन, दिस का एम्पलीट्यूड। अच्छा ठीक है, अगर ये बताओ हम ये कहें कि यहां से यहां तक का वेवलेंथ लेंथ, अगर ये सिर्फ लें तो लैम्डा बाई 2 होगा, ये भी लैम्डा बाई 2 होगा या नहीं होगा? So Yes, sir. this is lambda and this is lambda by 2। एक और बात, जरूरी है कि हम वेवलेंथ यहीं से मेजर करें? अगर हम दो यहां से यहां तक का ले लें, है ना, तो भी तो ये क्या होगा, वेवलेंथ ही होगा। कैसे होगा वो भी बताता हूं। यहां से यहां तक का और एग्जैक्टली यहां से यहां तक का, ये जो वेवलेंथ होगा, दिस इज लैम्डा बाई 4, O to A, B to C अगेन लैम्डा बाई 4, और ये लैम्डा बाई 4, जोड़ लो तो जरा, देखो आ रहा है लैम्डा आ रहा है, तो आप पर डिपेंड करता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। अब एक बात और देखो, कोई भी पार्टिकल हम पिक कर, सपोज ये वाला,
मतलब तीसरे नंबर पे पार्टिकल मूव किए और यहां से तीसरे नंबर पे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं बताओ? यानी इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम डायरेक्शन में है। हाँ या ना, जवाब दीजिए देख के। अरे भाई यस सर। सेम। यस सर। इसके मतलब कि जो एनर्जी इसके पास है वही एनर्जी इसके पास है, लेकिन अगर इसके पास जो एनर्जी t बराबर 10 सेकंड पर है तो हो सकता है कि इसके पास वो एनर्जी t बराबर 20 सेकंड पर है। एनर्जी ट्रांसफर करने में कुछ टाइम लगा होगा। इसी को हम बोलते हैं फेज। यानी ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जो है वो सेम फेज में है। क्या है? सेम फेज में। बात समझ में आई? जितना डिस्प्लेसमेंट इसका है वही सेम डिस्प्लेसमेंट का एक पार्टिकल और भी हो सकता है, ये वाला, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ है। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन एक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है दूसरे का नीचे है, तो दे आर आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज में। क्या बोलेंगे उसको? अपोजिट फेज में। अब इन सारी बातों को मैं लिखूंगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आया ना? हाँ सर। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सबकी बात लिखता हूं मैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। सर आपने डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी सेम O और C पे जो पार्टिकल है उसकी बोली थी ना? हाँ, तो सेम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सब सामने आएगा, सारा राज खुल जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लॉन्गिट्यूडनल है ना। मैं लिख दे रहा हूं साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा एक बात और, एक जरा सा इसमें एक चीज और मैं लिखना चाह रहा था, मैं भूल गया। अभी लॉन्गिट्यूडनल पे फिर से आता हूँ मैं। ट्रांसवर्स वेव में एक चीज लिखना चाह रहा था, भूल गया। आपको मेंशन किया ट्रांसवर्स वेव the medium particle velocity medium particles will oscillate perpendicular the propagation of wave. मतलब वेव ऐसे जाएंगी और पार्टिकल ऐसे 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 करेगा। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, लेकिन वो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होता है। ठीक है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव
The medium particles will oscillate in the direction of motion of the wave. और ये किस फॉर्म में चलते हैं? किस फॉर्म में चलते हैं श्रेया? They will travel in the form of rarefaction or compression. ठीक है? rarefaction और compression. हाँ, motion of the wave, ठीक है? And the wave travels in the form of compression and rarefaction. मतलब ये कि मान लो यहाँ मीडियम पार्टिकल की पोजीशन है ऑसिलेटर के पास, फिर पता चला इनके बीच में सेपरेशन बढ़ गया, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ऐसा ठीक है? समझ में आया समय? हाँ सर। आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन प्रोग्रेसिव वेव आप ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है? उससे पहले मैं एम्पलीट्यूड, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, हाँ, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेवलेंथ, ये सारा कुछ मिलेगा, फिर हम हो गया जी, बनवा दो। सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करें। The maximum displacement of the medium particle particles. One side comes in position. It's called amplitude.
वेवलेंथ किसे कहेंगे? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। ओके, सबसे पहले फेज की बात करें। फेज श्रेया तुमको मैंने बताया था ऑसिलेशन में, कुछ याद है? सर वो एंगल जब ऑसिलेट करता है पार्टिकल तो वो एंगल जितना कवर करता है उसको बोलते हैं। ठीक, सही है। यहाँ पर फेज का मतलब होगा, जैसे कि मैं बैठ जाऊं अभी, अब बताता हूँ, मैंने भी बताया भी था कि पीली वाले इलेक्ट्रिक लाइन को देखो, मैंने क्या कहा था? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है, किधर जा रहा है। The two particles are medium particles are said to be in the same phase when they have the same displacement and same direction of motion. Their position may differ. यहाँ पर ओरिजिन मान लें, अगर हम यहाँ पे इसके लिए x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, x1 हो जाएगा, और इसके लिए x कोऑर्डिनेट हो सकता है x2 हो जाए। ठीक है बेटा? तो इस फेज को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? x2 माइनस x1। समझ में आई बात? ठीक है, ये बात समझ में आई? तो फेज क्या बताया गया यहाँ पे? और द फेज विल टेल द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा? वहां पर भी बात बताया था। The phase of this particle, phase of the medium particle, if the position of the particle and its direction of motion. Direction of motion. Direction of motion. फेज इनिशियल फेज होता है, वो इक्वेशन में है। तो फेज समझ गई, किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। The two medium particles are said to be in same phase when they have the same displacement and direction of motion. ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसा? Any two particles, any two medium particles are said to be in same phase when they have same displacement from its mean position and same direction of motion. ठीक है? Yes, sir. Whatsoever their position. एक मिनट। सर एनर्जी भी सेम रहेगी? हाँ, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है
एनर्जी भी सेम होगी, सेम डिस्प्लेसमेंट है तो एनर्जी सेम हो जाएगी बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब बात आता है वेवलेंथ। किसे कहेंगे वेवलेंथ? कई किताबों में लिखा है फॉर कंप्लीट वन आइसोलेशन इट्स कॉल्ड वेवलेंथ, the distance traveled by the particle when the distance traveled by the wave when the particle complete one oscillation, एक ऑसिलेशन करेगा तब तक वेव जो है एक वेवलेंथ जा चुकी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। हां क्या बोल रहे हो? सही बात है। हाँ ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ दिखाया था आपको, देखो इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का फेज सेम है, इन दो पार्टिकल जिनका फेज सेम हो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जैसे इसका और इसका फेज सेम है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। सो मेनी गेज बाय व्हिच यू कैन क्या रिप्रेजेंट द वेव। लिख दो ऐसा, the minimum distance between two particles, two medium particles, medium particles, the minimum distance between two medium particles are in the same phase. It's called the wavelength. Lambda. इसको दूसरे ढंग से कैसे कहेंगे? In other words, we can also say that the distance traveled by the wave until the medium particle complete one oscillation. The distance traveled by the wave until the medium particle completes one oscillation. ठीक है, इसको बोलेंगे एप्टीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड एंड the time taken by the medium particle to complete one oscillation. Particles to complete one oscillation. आज
अगर समय पे पहुंच गए तो एक्स्ट्रा क्लास रख दे, क्या है आज रात में? रेडी हो आप लोग? पूछ लेता हूँ मैं। हाँ जी, सर कितने टाइम ठीक है सर। देखो मुझे पहुंचते पहुंचते टाइम ले जाता है, 9 साढ़े 9 बज जाता है, 9:15 तो बज ही जाता है। ठीक है सर। डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। जैसे पहुंचूंगा थोड़ा चाय पानी पीऊंगा 9:30 से और 11:30 रख दूंगा 2 घंटा। बोलो। ओके सर। सर बीच बीच में क्वेश्चन भी करा देना। यस सर। अभी थ्योरेटिकल पार्ट बता के क्वेश्चन कराते चलेंगे बीच बीच में, ठीक है? यस सर। ओके सर। सब लोग आ जाना, इसको जल्दी खत्म करें हम। अरे ध्रुव कुमार। सर हाँ, सर आपने 8:30 में शेड्यूल किया है 14 आज का। 8:30 अभी सर एक शेड्यूल दिखा रहा है। मेरा यस सर। सब चल गए, मंडल सब गड़बड़ कर दिए हैं। क्या वही कर दिए होंगे? क्या कैमरा बदल दिया आपने? कैमरा बदल दिया आप? कैसे? कैमरा चोरी कर लिया? हाँ, किसने? और 8:30 पर कहाँ दिखा रहा है यार शेड्यूल? सर ये फिजिक्स वाले चैनल में ऊपर टुडे। अब कैसे दिखा रहा है यार? उल्टा पर 8:30 पर तो मैं यही इधर ही रहूंगा रास्ते में। सर 6:30 दिखा रहा है। हाँ अरे 6:30 भाई अभी। सर 18:30 सर 6:30 है सर अभी। क्लास है ये है। अजीब हालत है यार। सॉरी सर सर गलत पड़ तो रहा आज है। 2 फिजिक्स की क्लास है। मतलब क्या हो गया? भाग जाओगे क्या? वही कहा था लगा खत्म करेगा। नहीं सर, पता नहीं था इसलिए पूछा। Complete one isolation is called time period. ठीक है? हो गया नहीं इतना? अब आपका बढ़ जाता है इसमें वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के, ठीक है? और ये तो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट पे मैं एक काम करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आपको बेसिक को डिटेल के बाद बताएगा। नहीं लगा अंदर नहीं जाएगा। हाँ आ सकते हो। हाँ पता ना बिजली कई मिनट में पहुंच सकते हो। बहुत जब मैं उधर पाँव खा रहा हूँ तो पैर में दर्द लगाएगा। दे मैंने वो खा रहा था ठीक है ना? तो दिक्कत नहीं है। रुको भाई, अगली क्लास में 10 मिनट हाजिर होता हूँ मैं, तो भेज दे रहा हूँ। ले लो क्या अगले कहाँ तो ले जाना मेरे से? तो दे दो मुझे। हमको चार को मेरे मोबाइल में मैं देख लूंगा। सर इसी पीडीएफ में कंटिन्यू कर लेते। ये कैसे होगा मुझे पता नहीं है। रुक जाओ, मैं पहले सेव करने दो। तो जा भाई, आप ले ले मेरे पास है। हाँ हाँ कौन ले लेगा? मैं भुला गया तो। अच्छा ठीक है चलो। वेब इनिशियल्स कहना मत कि मैं कह दिया हूँ भाई, ये नहीं बोला कि मैं कह दिया हूँ। जल्दी पहुंचिए। टाइम लगता है लेकिन इसमें कैसे कंटिन्यू होगा बेटा पता ना तुझे ना? मैं क्या करूंगा मैं? चलो मैं दोबारा फिर कर लूंगा। तो कुछ नहीं, उसको बंद मत कीजिए जब क्लास आ रहे हो, मतलब दूसरी क्लास जब स्टार्ट होगी वापस से, तब वापस से उसमें लिख लीजिएगा। तो जो है ये लड़का बैंड कर रहा हूँ मैं।